चलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्लास 11th के बुक आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 8 जो है हम लोग का परमोटेशन, जिसमें से हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8A का 5th नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसका पिछले क्लास में ही इसका कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 6 से लेकर ये 14 तक, जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है वहाँ तक एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो चलो 6 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखो 6th नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये जो 6 में फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ट्रू है या नहीं, ये सेकंड पार्ट ये ट्रू है कि नहीं, यही चीज़ हम लोग को पता करना है। यानी कि यहाँ 2 + 3 और ब्रैकेट में ये ओवरऑल का बाहर में ये फैक्टोरियल का नोटेशन लगा हुआ है, इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। पिछले हम लोग 2 क्लास में देख चुके हैं कि फैक्टोरियल को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसे ही करना है हम लोग को। ये 2 का फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करना है, 3 का फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करना है, फिर सम करना है। यहाँ पे पहले सम करना है, फिर जो नंबर मिलेगा उसका फैक्टोरियल होगा तो उसका फिर एक्सप्रेस करेंगे। तो वो फिर दोनों साइड, बोथ साइड जो आएगा वो इक्वल आएगा कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। यही चीज़ पता करना है इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो चलो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। पहले कॉपी में क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ये 2 + 3 हो जाएगा हम लोग का 5 और ये फैक्टोरियल का नोटेशन लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज लगा सकते हैं इक्वल टू, ये 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस कर देते हैं इसको, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में हम रख देते हैं इन दोनों, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल को ये किए, 3 का फैक्टोरियल को ये कर दिए। अब 5 का फैक्टोरियल को भी करते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 × 1 = 2 और प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, 6 प्लस हम लोग को 8 दे देगा और इधर क्या देगा, 5 × 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120। क्या 120 इक्वल है 8 के? कभी नहीं, इसीलिए नॉट इक्वल टू हो गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये FALSE, ये फर्स्ट 6 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग का फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 2 × 3 का ओवरऑल में फैक्टोरियल है इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल है इनटू में 3 का फैक्टोरियल है। ये अब देखते हैं इसको, क्या ये इक्वल आएगा। 2 × 3 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल को एक्सप्रेस कर दो, 2 × 1 हो जाएगा, इंटू का साइन है, इंटू ही लगेगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगाए थे, फिर इंटू 3 × ये 3 का फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 कर सकते हैं। चलो अब 6 का फैक्टोरियल को फिर से करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 12। और ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 34 = अच्छा 5 से 1 तक का हम लोग का 120 आया था। अब 120 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 6 से 72 हो जाएगा और एक 0 लगा देंगे इक्वल टू 12। ये भी कभी इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये भी FALSE से फॉल्स हो गया। ठीक है,
6 नंबर हो गया। अब देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर में क्या बोला है देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन देख लेंगे। इफ अगर n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल है तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो फिर हम लोग को पता करना है कि n का वैल्यू, यहाँ पे जो n है वो उसका वैल्यू क्या आएगा अगर ये इक्वल टू ये है तो। ठीक है, चलो 7th नंबर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पे 7th नंबर क्या था क्वेश्चन में, n+1 का फैक्टोरियल था इक्वल टू 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, यही। और यहाँ से हम लोग को पता करना है क्या, फाइंड n इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलो n+1 में हम लोग का n फैक्टोरियल छुपा है, यानी कि इसको अगर एक्सप्रेस करेंगे, अगर n+1 का एक्सपेंशन करेंगे तो फिर हम लोग का क्या बनेगा, n+1 इंटू n, यहाँ से एक घट जाएगा, एक एक घटते जाता है तो एक घटेगा तो हम लोग का n बच जाएगा, क्योंकि -1 करेंगे तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ n बचा। अब इससे अगला वाला n-1 हो जाएगा, इससे अगला वाला n-2 हो जाएगा, लेकिन n-2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का राइट साइड देखो n-1 फैक्टोरियल है, ये यहाँ से अब आगे बढ़ते 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 हम लोग का 1 तक जाएगा, लेकिन अब यहाँ 1 तक जाएगा तो इसका फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, इधर राइट साइड क्या है 12 इंटू एज इट इज लिख देंगे n-1 फैक्टोरियल। क्यों एज इट इज लिखे, क्योंकि ये इधर n-1 का फैक्टोरियल है, इधर भी n-1 का फैक्टोरियल है, साथ ही साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने की वजह से ये ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग इसको उड़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो अब n+1 ये बचा है लेफ्ट साइड, इंटू में n बचा है इक्वल टू इधर राइट साइड 12 बचा है हम लोग का। चलो अब n इंटू n करेंगे तो n² हो जाएगा, n इंटू 1 करेंगे तो प्लस n हो जाएगा, इक्वल टू 12 है तो इसको इधर लाएंगे -12 हो जाएगा, इधर का +12 है, इक्वल टू के कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा है। चलो अब ये देखो, तुम लोग 10th क्लास से तुम लोग पढ़ते आए हो, ये क्या है तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। n के जगह में x और यहाँ भी n के जगह में x आता रहता था, और ये यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नंबर रहता था तो तुम लोग क्या करता था, ये इसको लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करता था, ये 12n² हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इसको साइड में रफली लिखना है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम लोग का सॉल्व होगा और n का 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं 12n² है तो यहाँ इस बीच वाले का, ये जो बीच वाला है इसका ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से यही बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई होने से ये आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं, ये n² एज इट इज रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का। 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, ये जो 10th क्लास में तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हो, यानी कि हिंदी मीडियम वाले द्विघात समीकरण से जो पढ़ के आए हो वही वैसे सॉल्व करना है अब इसको। ठीक है, तो चलो n² को एज इट इज लिखते हैं, बीच वाला का ऐसा फैक्टर ढूंढना है हम लोग को कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से तुम्हारा +n ही आ जाए और तुम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। तो हम लोग को चलो इसका 12 का निकालते हैं, और 2 6 जा 2 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, तो इसमें से इन दोनों को करेंगे 4 होगा और ये 3 होगा, तो ये 4 प्लस का 4n माइनस का 3n ऐसे कर सकते हैं। 4 3 जा 12 आ जाएगा, यहाँ से -12,
ये -12 आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को, और अगर घटाएंगे तो यही वापस मिलने वाला है हम लोग को, ठीक है। और ये 12 एज इट इज रहता है इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से देखो, इन दोनों टर्म से हम लोग को कॉमन निकालना है, कुछ भी जो हम लोग का कॉमन निकलेगा, और इन दोनों टर्म से हम लोग का कॉमन निकालना है जो हम लोग का कॉमन निकलेगा। ये n कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से दोनों में n दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा, n बचा। यहाँ से n कॉमन निकाल दिए तो n बचा है, यहाँ से n कॉमन निकाल दिए तो +4 बचा है। यहाँ से देखो दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे। यहाँ में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 3, और यहाँ पर n बचा है, और यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया तो +4 बचा है। वापस से करके देखो, ये -3 को n से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 दे देगा इक्वल टू 0। यहाँ से फिर अब इससे और इससे कुछ कॉमन दिख रहा है, n+4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो n+4 को फिर से कॉमन निकाल देंगे। और ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से n+4 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ फिर से n बचा है, और यहाँ -3 बचा है इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये इक्वल टू 0 मिला, यानी कि ये इसको एक बार अगर इसको राइट साइड भेज देंगे तो हम लोग का 0 मिल जाएगा, n+4 इक्वल टू 0, n+4 इक्वल टू 0 मिल जाएगा अगर इस पूरे टर्म को राइट साइड भेज देंगे। अगर इसको एज इट इज रहने देते हैं लेफ्ट साइड ही, और इसको राइट साइड भेज देते हैं, तो फिर हम लोग को n-3 इक्वल टू 0 मिलने वाला है, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये पूरा उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 0 भाई कुछ भी हो डिवाइड में वो 0 ही दे देगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू -4 मिला, और यहाँ से n का वैल्यू +3 मिला, ठीक है। तो तुम लोग का यहाँ पे देखो, ये जो -4 है ना, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। माइनस में जो आंसर आया है n का वैल्यू ये नहीं होगा, और ये जो प्लस में आया है यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये -4 यहाँ पे पुट करके देखो, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे पुट करके देखो -4 +1 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और -3 नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, इस वजह से ये नेगलेक्ट हो जाएगा माइनस वाला वैल्यू आंसर में तुम लोग का n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलो बुक से मैच करते हैं, कितना नंबर बना है, 7th नंबर बना है, n इक्वल टू 3 आंसर है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर सेम है एकदम, बस यहाँ पे डिजिट जो है वो चेंज हो गया है। इफ़ n+2 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ भी पता करना है हम लोग को n का वैल्यू, अगर ये इक्वल टू ये है तो यहाँ भी लेफ्ट राइट का खेल खेलेंगे, और जो जो कटने वाला है उसको काटेंगे। चलो कॉपी में अब पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 8 नंबर, ठीक है। n+2 का फैक्टोरियल इक्वल टू तुम लोग का क्या है 2550 इंटू n फैक्टोरियल, यही है। इसमें से हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n इक्वल टू वट, या अगर ये है तो हम लोग का n इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। n+2 को देखो, n+2 को हम लोग आगे एक्सप्रेस करेंगे, अगर n+2 फैक्टोरियल को आगे ले जाएंगे तो ये 1+2 n फिर n+1 हो जाएगा, यहाँ से 1 घटेगा तो n+1 हो जाएगा, इससे अगला वाला हो जाएगा हम लोग का n हो जाएगा, इससे अगला वाला हो जाएगा n-1, लेकिन n-1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड देखो n फैक्टोरियल है, ये बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगा, तो यहाँ पे इसको n फैक्टोरियल पे रहने देंगे इक्वल टू 2550
इनटू इधर राइट साइड n फैक्टोरियल, सब एज इट इज लिखेंगे। n फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड में हो जाता, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको उड़ा देंगे हम लोग। यहाँ बचा हम लोग का n+2, यहाँ पे बचा n+1 इक्वल टू 2550 बचा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का n हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2n हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जानते हो ना, ये n इन दोनों से मल्टीप्लाई में है, ये 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई में है, तो वही इस n को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए तो n इस n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1n हो जाएगा, तो 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नहीं लिखे हैं। 2 अब इन दोनों से ख़त्म हो गया है ये n वाला, 2 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई में है तो 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, इक्वल टू तुम्हारा 2550। चलो अगला स्टेप करते हैं, ये इधर आके घट जाएगा तो यहाँ 50 जो है वो 48 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस ही होगा ना तो ये 48 हो जाएगा। डायरेक्ट अब स्टेप थोड़ा सा जंप करते जाएंगे, n स्क्वायर प्लस ये देखो 3n हो जाएगा, ये इधर आके डायरेक्ट माइनस हो जाएगा और माइनस कर भी देंगे तो 2548 हो जाएगा। ठीक है, चलो इक्वल टू 0। अब देखो ये पिछला क्वेश्चन जैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा। जो रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, एकदम फैक्टराइजेशन मेथड। 2548 इसका एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये इधर 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 6 जा इधर 2 3 जा 6, इधर 2 7 जा 7 9 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 3 जा, यही मिला तुम लोग को। एलसीएम करना तो आता है। अब 2 × 2 × 7 × 7 × 13 मिला। अब यही इसको इसमें से ढूंढना है हम लोग को, जो ये 5 को नंबर मिला, यही पाँचों नंबर से ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है कि यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, इन पाँचों को मिला के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +3n आ जाए, और साथ ही साथ ये जो 2 नंबर बनाएंगे इससे हम लोग वो मल्टीप्लाई करने से ये इतना n स्क्वायर आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं कितना कितना होगा। 7 7 49 हो रहा है, ये 13 2 और 4 को तो 26 और 2 52 हो जाएगा। तो प्लस का 52 रखेंगे यहाँ और एक माइनस का 49 रख देंगे, सॉरी n स्क्वायर एज इट इज, प्लस का 52n रखेंगे और एक माइनस का 49n रखेंगे, -2548 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है, और n स्क्वायर यहाँ n स्क्वायर भी आ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस का 3n आ जाएगा। तो चलो अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन निकल जाएगा हम लोग का, यहाँ n बचेगा प्लस यहाँ 52 बचेगा, यहाँ से माइनस करके 49 कॉमन निकाल देंगे क्योंकि ये इसी का ये फैक्टर है। तो यहाँ n बचेगा और यहाँ माइनस बाहर आ चुका है, तो ये +52 ही बचेगा, क्योंकि 49 × 52 ही तुम्हारा ये इतना होगा। ठीक है, इतना इक्वल टू 0। अब इन इससे और इससे ये n+52 n+52 दोनों से एक बार कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, n+52 इक्वल टू, अंदर क्या बचा है, यहाँ से n+52 बाहर आ गया है तो अंदर n बचा है और ये -49 बचा है, इक्वल टू 0। यहाँ से एक n का वैल्यू -52 दे देगा और यहाँ से n का वैल्यू एक 49 दे देगा। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देखे थे, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 करके करते तो हम डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए हैं, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 करते तो डायरेक्ट हम ये 52 को उधर भेज दिए, -52 कर दिए, n इक्वल टू
-49 था तो वो उधर जाके प्लस हो गया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये माइनस में वैल्यू है, इस वजह से ये नेगलेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ये कैसे करते हैं माइनस को नेगलेक्ट और क्यों करते हैं, ठीक है। चलो अब देखेंगे 8 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग 9th नंबर, इफ़ n+3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू n+1 का फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जैसा कि 7 8 में हम लोग बना चुके, वैसे ही 9 नंबर भी सॉल्व होगा, इसमें भी n का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो 9 को भी करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। नाइन नंबर क्या है, n+3 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 56 इंटू n+1 का फैक्टोरियल है। फाइंड क्या करना है, n इक्वल टू वट, क्या आएगा हम लोग का, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है। n इक्वल टू n+3 में n+1 छुपा हुआ है, इसको अगर n+3 को आगे ले जाएंगे हम लोग तो n+2 n+1 n, फिर इसके आगे n आएगा, उसके आगे n-1 आएगा, ये वैसे चलते चलते 1 तक जाएगा। लेकिन यहाँ राइट साइड n+1 है तो n+1 में इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि ये 1 तक जाता। ये 56 इंटू n+1 करेंगे ये फैक्टोरियल। अब इसको और इसको उड़ा देंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में बनाए थे। अब यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो n² हो जाएगा, ये इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3n हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू 56। ये इधर आके घट जाएगा तो तुम्हारा 50 हो जाएगा। n² + 5n -50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 50 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि दो को ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने से वो तो 50 का फैक्टर है तो 50 ही आएगा। चलो n² एज इट इज़ रहता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड जानते हो, यहाँ से 10 ले लेंगे, बार बार इधर रफली नहीं बताएंगे हम, ये ऐसे भी बहुत छोटा नंबर है, आसान सा है। 10n माइनस का 5n है माइनस का 50 है इक्वल टू 0। चलो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से n कॉमन आ जाएगा, यहाँ n+10 बचा, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ n बाहर बचेगा और यहाँ पे प्लस का 10 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों से भी हम लोग का n+10 कॉमन दिख रहा है, n+10 फिर से n+10 फिर से निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा n बचेगा और यहाँ बचेगा -5 बचेगा इक्वल टू 0। अब n+10 इक्वल टू 0 है और n-5 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से n इक्वल टू एक नेगेटिव वैल्यू दे देगा जो कि नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग, और n इक्वल टू एक 5 वैल्यू दे दिया, तो यही हम लोग का आंसर है। चलो देखते हैं। अच्छा 8 वाले में भी 49 देखो आंसर है, और ये 9th वाले में n का वैल्यू 5 है। चलो आते हैं बिना किसी देरी के 10th नंबर क्वेश्चन। 10 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा एक्सप्लेनेशन तुम लोग को हम दे देंगे इसका भी। देखो n फैक्टोरियल है बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल है। यहाँ पे ये डबल डॉट यानी कि ये रेशियो में है, रेशियो जो है ये n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल जो है ये इक्वल है तुम लोग का 2:1 के। तो यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ भी n का वैल्यू पता करते थे लेकिन ये कुछ अलग टाइप से था, यहाँ अब रेशियो आ गया, ठीक है। तो चलो इसका भी देखते हैं। दिखाई दे रहा है, चलो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ये सीधा हो गया, सीधा ये 10। चलो
क्वेश्चन n फैक्टोरियल बाय तुम लोग का क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे रेशियो लगा हुआ है n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, इक्वल टू है 2:1 है। यहाँ भी पता करना है हम लोग को फाइंड n इक्वल टू व्हाट, क्या होगा n का वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रेशियो में है, रेशियो में ही रहने देते हैं। पहले तो इस सब को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। n फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। ये नीचे वाला को 2 × 1 कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में n-2 को हम लोग आगे अगर एक्सप्रेस करके लेते जाएंगे ना तो n-3 मिलेगा, फिर n-4 मिलेगा, और यहाँ देखो n-4 है, तो यहाँ n-2, यहाँ n-3 और n-4 भी है, और इसका फैक्टोरियल ये 1 तक जाएगा तो अब फैक्टोरियल लगा देंगे। अब रेशियो का साइन है, रेशियो ही रहने देते हैं। n फैक्टोरियल बाय हो जाएगा 4 को क्या कर सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 3 × 2 तक में ही छोड़ देंगे तो भी वो उतने ही होगा, और इधर n-4 का फैक्टोरियल है। चलो कोई बात नहीं, इक्वल टू 2:1 है। देखो यहाँ पे रेशियो का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे रेशियो का साइन लगा हुआ है। अगर इधर राइट साइड इसको 2/1 कर देंगे तो इधर भी ये बाई ये कर देंगे। इधर अगर ये 2/1 कर दिए तो ये पूरा बाई ये पूरा कर देंगे, कर सकते हैं। चलो वही काम करेंगे, n फैक्टोरियल बाय 2 × 1, यहाँ से मल्टीप्लाई में n-2 × n-3 × n-4, इसका फैक्टोरियल लगा देंगे। थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, कोई बात नहीं, तुम लोग को एक्सप्लेनेशन समझने से ज़रूरी है। ये 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा n-4। क्या किया पता चला ना, ये 2/1 करेंगे राइट साइड, इसी वजह से इधर भी हम लोग ये बाई ये कर दिए। ठीक है, तो अब देखो ये बाई ये है तो ये रेसिप्रोकल होके ये सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ, और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जानते हो। अगर कोई भी 1/x है 1/y है तो ये सबसे ऊपर जाता है और ये इसके साथ चला जाता है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। चलो, और ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में हो जाता है, 1/x × y/1 हो जाता है, ये उलट जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। n फैक्टोरियल बाय 2 × 1 2 ही होगा, n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चल जाएगा, ये जो नीचे है ये सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 4 × 3 × 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को नहीं लिख रहे हैं, n-4 का फैक्टोरियल बाय ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से n फैक्टोरियल, यहाँ से n फैक्टोरियल। अच्छा, राइट साइड हम लोग का बचा था 2/1, यहाँ पे देख लेना, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/n-2 बचा और n-3 बचा। यहाँ क्या बचा मल्टीप्लाई में तुम्हारा 4 3 जा 12 बाय यहाँ कुछ नहीं 1 बचा है, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12 डायरेक्ट ऊपर में ही लिख दिए, इक्वल टू इधर क्या है 2/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा, फिर उधर डिवाइड भेजेंगे तो ये 12/2 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर से ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे भी इक्वल रहता तो नीचे नीचे कैंसिल कर देते हैं।
ठीक है। तो 2 6 हो जाएगा ये, यानी कि हम लोग का बना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 6 फाइनली लिख ही देते हैं, n-2 इंटू n-3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 1/1 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे। तो 6 1 जा 6 कर देते हैं, और इधर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n-2 n-3 ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही रह जाएगा, और इधर 6 आ जाएगा। चलो अब ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई पहले से सीखते आए हैं। n स्क्वायर हो जाएगा, ये n 3n - 3n हो जाएगा, ये माइनस का 2n हो जाएगा, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। चलो यानी कि यहाँ से फिर n स्क्वायर माइनस 5n, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, n कॉमन निकालेंगे तो n-5 अंदर बचेगा, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर n को लेफ्ट साइड रखते हैं, इस पूरे को राइट साइड भेजते हैं, तो यहाँ n इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ये 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। और अगर ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसको रहने देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी वजह से n-5 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। n का वैल्यू मिला तुम लोग को 5 और n का वैल्यू मिला 0। 0 को हम लोग को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 दे देगा। यहाँ भी 0 - 2, यहाँ देखो क्वेश्चन में 0 - 2 क्या होगा, -2 होगा, और -2 नॉट डिफाइंड है फैक्टोरियल में। ये देखो 5 इसका भी आंसर हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो n10 का में भी n का वैल्यू जो है वो कितना है, 5 है। चलो 10 तक हम लोग रखते हैं इस वीडियो में, और 11 से नेक्स्ट वीडियो में 14 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।